उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अजमत का मकाम और मर्तबे का ये आलम है कि हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने दौरे खिलाफत की और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दीन को, अब देखें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इब्ने माजा शरीफ की हदीस से मुबारक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मिशकात शरीफ के अंदर भी हदीस से मुबारक मिलती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने देखा कि मैंने एक कुएं से कुछ डोल पानी के निकाले जितने निकाले जा सकते थे, फिर मैंने देखा उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस कुएं से डोल निकालना चाहे लेकिन आप 1 या 2 डोल निकाल सके, आपकी जो ताकत थी वो खत्म हुई। लेकिन फिर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, आपने जितनी आपकी ताकत थी पै दर पै आप उस कुएं से डोल निकाल रहे थे, कुएं का शायद उस डोल का शायद भी बड़ा हो गया था। अल्लाह के नबी ने यह हदीस मुबारक बयान की, सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस का मफहूम क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका मकसद यह है कि सबसे ज्यादा जो दीन को तकवीयत मिलेगी, जो फैलाव मिलेगा, जो दीन की इशाअत और तदरीज होगी, वो सबसे ज्यादा उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर होगी। वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर होगा कि सबसे ज्यादा दीन फैलेगा, सबसे ज्यादा फतूहात मिलेंगी, फतहें मिलेंगी, सबसे ज्यादा इलाके फतह किए जाएंगे। और उस वक़्त जिस वक़्त हजरत उमर फारूक का दौर खिलाफत होगा, जिस जगह पर भी उमर फारूक का नाम होगा, उस जगह पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का प्रचार होगा, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अशात होगी, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा होंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर मिटने वाले होंगे। अगर कलमा हक जारी होगा तो वो यही होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, बाज़ लोग जो है कुछ अजीब सी बातें करते हैं कि जिनका ना ही कुछ सबूत है, जिसका ना ही कुछ मफहूम है, जिसका ना ही कुछ, ठीक है कहने जी, ऐसी बात कि जिसको लेकर हम चलें, ऐसी ऐसी घटिया गुफ्तगू करते हैं। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो मैंने हदीस मुबारक का बयान की है ना हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के, आप मुराद मुस्तफ़ा हैं। मुराद मुस्तफ़ा का माना है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अल्लाह की बारगाह से हज़रत उमर फारूक को मांगा है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक के कि जिसको अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के घर में खड़े होकर मांगें, क्या हम उसे गलत कह सकते हैं? क्या हम उसे गलत कह सकते हैं? अगर हम कहेंगे तो उन्हें गलत नहीं कहेंगे, बल्कि माज़अल्लाह हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को गलत कहेंगे, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को गलत कहेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर फारूक को दुआ मांग कर लिया है अल्लाह की बारगाह से। और जितनी अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ज़रिए दीन को तक़वियत दी है, दीन की सरबुलंदी हुई है, दीन को आम करके लोगों को, मुसलमानों ने कलमा हक बुलंद किया है, किसी और दौर के अंदर नहीं हुआ। हर सहाबी का दर्जा अपना है, हर सहाबी की फजीलत अपनी है। सहाबियत के एतबार से तमाम सहाबा बराबर हैं, लेकिन फजीलत के एतबार से हर सहाबी की फजीलत अपनी है। हज़रत उमर फारूक हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं, मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हर नबी का अपना दर्जा है। 1,24,000 पैगम्बर इस कायनात के अंदर आए, अल्लाह ताला ने नबियों को मबूस फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात, कि मैंने नबियों को भेजा है, मैंने फजीलत अता फरमाई हर नबी को दूसरे नबी पर। कुछ नबी ऐसे हैं जिनके साथ मैंने कलाम फरमाया, और कुछ नबी ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने कुछ को फजीलत अता फरमाई, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके दराजात को मैंने बुलंद किया, जिनके ज़िक्र को मैंने बुलंद किया, जिनके ज़िक्र के लिए मैंने कुरान पाक के अंदर हुक्म फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं, सहाबा किराम हैं, हर एक सहाबी की अपनी फजीलत है।
हम किसी सहाबी की फजीलत की नफ़ी नहीं कर सकते, ना ही उनके अंदर ऐब निकाल सकते हैं, ना भी उनके अंदर नक्स निकाल सकते हैं, और ना ही हमारी ये जुर्रत है कि हम ऐसी गुफ्तगू करें। रब ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने, अब देखें कि जिस वक़्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर होने वाला कुरान नाजिल जिस वक़्त हुआ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने आगे हुक्म फरमाया, क्या फरमाया, वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तरान रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना मिन फज़लिल्लाह। अब इस आयत करीमा के अंदर वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अब इसके अंदर एक आयत के, इस आयत करीमा की पहली जुज़ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान हो रही है, दूसरी जुज़ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरी जुज़ से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना मिन फज़लिल्लाह। इस आयत करीमा की जुज़ से हज़रत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान हो रही है कि जिनके बारे में रब ताला ने कुरान नाज़िल फरमाया, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान ने गवाही दी कि वो सहाबी हैं, वो अल्लाह के नबी के ग़ुलाम हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे और खरे ग़ुलाम हैं कि जो अपने ऊपर जो है लोगों को तरजीह देते हैं। अगर साइल दरवाजे पे आता है, अगर यतीम दरवाजे पे आता है, अगर मस्कीन दरवाजे पे आता है, अगर मुसाफिर दरवाजे पे आता है, तो अपने आप पे जो है दूसरों को तरजीह देते हैं, अपने रिज़्क़ के दरवाजे दूसरों के लिए खोल देते हैं, अपने सखावत के दरवाजे दूसरों के लिए खोल देते हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ ये है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर अमल करना है, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के दीन को देखना है कि अगर अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी से नफ़रत की है तो हम कर सकते हैं। अगर अल्लाह के नबी ने किसी सहाबी के बारे में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं फरमाई, आपने नफरत नहीं की, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे कालिमात नहीं निकाले, तो हमारी या क्या ज़बानें हैं, हमारी क्या ये जाने हैं कि हम उन सहाबा के बारे में ऐसी गलत गुफ्तगू करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को सहाबा किराम के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला के पाक नबी की आल के साथ हमें मुखलिस रहते हुए, उनका अदब व एहतराम करते हुए, उनकी मोहब्बत अपने सीनों में हमें कायम दायम रखने की तौफीक कामिल नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।